दूंगा सिर्फ असली न्यूज, नहीं करूंगा आपको बोर। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 164। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सीधा टॉपिक पर आते हैं। एक दीवाने की दीवानियत का ट्रेलर देखा मैंने रिसेंटली एंड आई वाज लाइक, भाई ये ट्रेलर इतना स्लो क्यों है? हालांकि इस ट्रेलर की लेंथ 2 मिनट की भी नहीं है। इससे भी बड़े तो आजकल टीजर होते हैं और ट्रेलर के नाम पर इनके मेकर्स ने जो भर भर के स्लो मोशंस डाल दिए, भाई सीरियसली ट्रेलर खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं लिटरली स्पीड बढ़ा के यार देख रहा था वो वीडियो, लेकिन फिर मैं एकदम रुक गया क्योंकि मुझे इसके एक फ्रेम में कांतारा का एक शॉट दिखा। मैं बोला ऐसे कैसे? नहीं, वो कांतारा का शॉट नहीं है, बस उसके जैसा ही कुछ इंस्पायर्ड सा है। बट यार नहीं जमा यार ट्रेलर, मुझे बहुत ही ऐसा क्लीशे सा लगा। नथिंग न्यू, नथिंग यूनिक। शायरी में डायलॉग्स है या डायलॉग्स में शायरी, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये फिल्म फिर भी चलेगी, आई नो दैट, क्योंकि रोमांटिक मूवी जो है और दिल जले और दिल टूटे आशिकों की कमी थोड़ी है हमारे यहाँ। वैसे मूवी आ रही है 21 अक्टूबर को। वेट, 21 अक्टूबर दिवाली, यानी ये मूवी थामा से क्लैश करेगी। भाई इस ट्रेलर के साथ तो कोई चांस ही नहीं है। वैसे थामा का एक धमाकेदार धमाकेदार सॉन्ग आया है, नोरा फतेही वाला। अब नोरा है तो यार डांस और लुक्स तो अच्छा ही रहेगा, गाना भी वैसे अच्छा ही है। रेट्रो थीम में शूट किया गया है इस सॉन्ग को एंड जितना सुनते जाओगे इस गाने को उतना ही आपको पसंद आने लगेगा। वैसे भी इस महीने कांतारा के बाद अब थामा ही एक ऐसी मूवी है जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूं। टॉकिंग अबाउट थामा, आयुष्मान खुराना थामा के बाद अपनी अगली फिल्म करने वाले हैं विद सूरज बड़जात्या एंड धर्मा प्रोडक्शन, जिसको ऑफिशियली कंफर्म किया है खुद आयुष्मान खुराना ने एक इंटरव्यू के दौरान, जिसका ये वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पर। भाई हम तो आयुष्मान खुराना को उनके यूनिक फिल्म्स एंड स्टोरी सिलेक्शन के लिए जानते हैं, लेकिन लगता है कि अब इन्होंने भी कमर्शियल फिल्म्स का रास्ता पकड़ लिया है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उन्होंने उस इंटरव्यू में यह भी कंफर्म किया कि वो ऐसे ऑफ बीट और टैबू टॉपिक्स पर फिल्म्स लाते रहेंगे जो वो अब तक करते आ रहे हैं। खैर अभी फिलहाल तो हम थामा का वेट कर रहे हैं, जो इस महीने की दूसरी मोस्ट अवेटेड फिल्म है। पहले कांतारा आई, एक्चुअली कांतारा चैप्टर 1 आई एंड एज एक्सपेक्टेड गुड वर्ड ऑफ माउथ से उसने 400 करोड़ क्रॉस कर लिए, वो भी सिर्फ फर्स्ट वीक में। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अब तक इस मूवी ने 427.5 करोड़ कमा लिए हैं, जो एक्चुअली केजीएफ चैप्टर 1 के लाइफ टाइम बिजनेस से भी आगे है। एंड इस कलेक्शन के साथ कांतारा चैप्टर 1 बिकम सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म एंड मैं ये जानता हूं कि ये नंबर 1 भी बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि थामा के आने तक तो नॉर्थ रीजन में उसको कोई भी कंपटीशन नहीं है। इनफैक्ट थामा के बाद भी कुछ नहीं है नेक्स्ट मंथ तक। वैसे यार एक मूवी और है जिसको मैं देखना चाहता था, ड्वेन जॉनसन एंड एमिली ब्लंट स्टारर द स्मैशिंग मशीन, जो एक्चुअली बनी है फॉर्मर अमेच्योर रेसलर एंड एमएमए फाइटर मार्क केर के ऊपर। पता नहीं क्यों बट मैं इसके ट्रेलर से काफी इंप्रेस हुआ था, लेकिन मेरे सिटी में इसका एक भी शो अब तक नहीं लगा है। सैड लाइफ। वेल, बाहुबली द एपिक आ रही है 31 अक्टूबर को एंड मैं इसके लिए भी एक्साइटेड हूं। पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि राजामौली इज ब्रिंगिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स विद दिस मर्ज्ड वर्जन ऑफ बाहुबली। वैसे बाहुबली द एपिक का रन टाइम होगा 3 घंटे 40 मिनट का, जिसके फर्स्ट हाफ में पार्ट 1 दिखाया जाएगा एंड सेकंड हाफ में पार्ट 2। एंड इसके एडिट टाइम के ये फोटोज वायरल हुए हैं, कुछ दिन पहले हुए, जिसमें यू कैन सी हाउ राजामौली इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस पर्सनली। कलर ग्रेडिंग तो एनहांस हुआ है फॉर श्योर, फोटो से ही पता चल रहा है। एंड सिंस राजामौली इज सो मच इन्वॉल्व्ड इन दिस री रिलीज प्रोजेक्ट, कुछ तो चल रहा है भाई इनके दिमाग में, जो 31 अक्टूबर को ही अब पता चलेगा। वैसे मैंने ये एक फोटो देखी रिसेंटली जो बताया जा रहा है कि लीक्ड फोटोज है अबाउट बाहुबली 3 अनाउंसमेंट टीजर। एंड इस पोस्ट की माने तो बाहुबली द एपिक के पोस्ट क्रेडिट सीन में 45 सेकंड का एक सीन आएगा जिसमें बाहुबली 3 विक्रम देवा का अनाउंसमेंट किया जाएगा। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, बट अगर ऐसा हो जाए ना, देन राजामौली विल चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे उनकी नेक्स्ट फिल्म SSMB 29 की भी बहुत सी न्यूज अब सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि इस मूवी के ग्लिम्स की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है एंड मूवी का टेंटेटिव टाइटल अब रखा गया है एज SSRMB। अब मेकर्स इस ग्लिम्स के VFX पर काम कर रहे हैं एंड नवंबर में इसका टीजर आ जाएगा, जिसके साथ मूवी का ऑफिशियली प्रमोशन भी स्टार्ट होगा। वैसे सोचने वाली बात तो यह है कि यह फिल्म बहुत बड़े लेवल पर बन रही है, जिसका बजट 1100 करोड़ का है, विच मेक्स दिस एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ एशिया। एंड स्केल इतना बड़ा है कि एक साथ 120 कंट्रीज में इसको रिलीज किया जाएगा। एंड कुछ बस तो यह भी है कि महेश बाबू विल सिन एज प्रभु श्री राम किसी फ्लैशबैक वाले सीन में। भाई
अब अगर ऐसा हो गया ना, रणबीर कपूर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा रामायण मूवी में, ताकि लोग उनको श्री राम जी के रोल में एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि राजा मौली यार महेश बाबू को एज लॉर्ड श्री राम एकदम ग्रैंड प्रेजेंट करेंगे। आई नो दैट, जिसके चलते कुछ रूमर्स ये भी चल रही है कि इस फिल्म का टाइटल वाराणसी हो सकता है, जिसका कुछ लोगों ने एआई जनरेटेड टाइटल भी बना लिया एंड वो वायरल भी हो रहा है। वैसे वायरल तो बाहुबली 3 वाली अनाउंसमेंट भी होगी, एंड अगर ये न्यूज सच हो जाती है ना, तो भूचाल आ जाएगा भाई। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, प्रभास तो अगले 10 साल अवेलेबल ही नहीं है। स्पिरिट है, कल्कि पार्ट 2, सलार पार्ट 2, फौजी, ये सब तो ऑलरेडी लाइन अप है, तो बाहुबली 3 आना इम्पॉसिबल। लेकिन मैं बोलता हूं, कौन बोला प्रभास के बगैर बाहुबली नहीं बन सकती? जब कल की मूवी में दीपिका रिप्लेस हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। वैसे तो अभी प्रभास दी राजा साहब में बिजी है। रिपोर्ट्स के माने तो राजा साहब की पूरी टीम यूरोप गई है फॉर वन लास्ट ग्रैंड फिनाले सॉन्ग। रिसेंटली इसका ट्रेलर आया था, जिसको बहुत मिक्स्ड रिएक्शन मिले, स्पेशली वीएफएक्स एंड डबिंग को लेके। लेकिन इसकी रिलीज डेट है 9 जनवरी 2026 एंड इतना समय काफी होता है इन सब को करेक्ट करने के लिए। वैसे इफ यू रिमेंबर, थालापति विजय की लास्ट मूवी जननायकन भी इसी डेट पर रिलीज होने वाली थी, एंड अब बज है कि रिसेंटली जो भी स्टैम्पेड हुआ था विजय की पॉलिटिकल रैली में, उसके चलते मेकर्स ने इस मूवी को पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया है। ऑल्दो दिस इज नॉट द ऑफिशियल न्यूज येट, बट अगर ऐसा हो गया तो प्रभास स्टारर राजा साहब विल हैव सोलो रिलीज ऑन 9 जनवरी। वैसे रिलीज से याद आया, मोहनलाल स्टारर वृषभा की रिलीज डेट भी अब लॉक्ड हो चुकी है, विच इज 6 नवंबर। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि मोहनलाल सर की हर दूसरे महीने मूवी आ रही है इस साल? अभी अभी यार अपने कौन सी वो मूवी देखी, L2 एम्पुरान, फिर थुडाराम आई थी, उसके बाद हृदयपूर्वम, वो भी आके गई लास्ट मंथ। दृश्यम 3 पर ऑलरेडी काम चालू ही है, अब वृषभा आ रही है। खैर जाने दो, वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूं मैं। रामचरण एंड जानवी कपूर स्टारर पेड्डी की अपडेट सामने आ रही है। एज पर रिपोर्ट्स, पेड्डी का पुणे शूटिंग शेड्यूल अब स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 10 अक्टूबर। सोर्सेस की माने तो रामचरण एंड जानवी कपूर वहां पर एक सॉन्ग शूट करेंगे, जिसका म्यूजिक दिया है AR रहमान सर ने। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर 1 की शूटिंग 24 अक्टूबर से अब वापस से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसकी फर्स्ट शूटिंग 4 महीने पहले स्टार्ट होके बंद कर दी गई थी ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस बिटवीन सिद्धार्थ एंड दीपक मिश्रा, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है। एंड अब मेजर रीराइट प्रोसेस के बाद शूटिंग वापस से स्टार्ट हो गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म के कास्ट में अब मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर एंड श्वेता तिवारी की भी एंट्री हो चुकी है। तमन्ना भाटिया तो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी ही। शाहरुख खान ने उनके अपकमिंग फिल्म किंग के लिए पोलैंड वाला शूटिंग शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें किंग खान ने कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी शूट किए। बताया जा रहा है कि ये सीक्वेंसेस रॉ होंगे, विदाउट एनी VFX। ये कुछ लीक वीडियोस भी आ रहे हैं, जिसमें यू कैन सी कार एक्शन सीन, एंड लोग बोल रहे हैं कि ये सीन किंग का है, पता नहीं। खैर, कार्तिक आर्यन स्टारर नागजिला से अपडेट आ रही है कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो रही है फ्रॉम मिड नवंबर। वैसे कार्तिक आर्यन की एक और मूवी आशिकी 3 का टाइटल चेंज होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो अब मूवी का टाइटल होगा तू मेरी जिंदगी है। एंड लास्ट अपडेट इज, प्रभास स्टारर स्पिरिट में एंटागनिस्ट होंगे विवेक ओबेरॉय। डॉन ली गया तेल लेने, बज है भाई, लेकिन ऐसा बज सुन के मेरे तो ना दिमाग का भो। जाने दो, कल कुछ धमाकेदार होने वाला है, 11 अक्टूबर, डेट याद कर लेना। एंड अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो यार कर लो भाई, वहीं पर सारे अपडेट्स मिलेंगे। अपडेट मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।